guys, welcome or welcome back to my channel. Today I am here with another vlog video for you also. Today is the day 2 of Vindhyachal vlog. So day 1 will be uploaded tomorrow or today because the net here is very slow and Jio is in fact Jio is also not working here. That's why. And as you can see, the sun rays are coming on my face. And can you see the background? It's all over of mountains. Here also. मतलब कि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पहाड़ जंगल यही है और कुछ नहीं है और बीच में सिर्फ हमारा आश्रम है. मैंने कल आपको उतना नहीं दिखाया था यहाँ का. और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब. ठीक है, अभी मैं आपको यहाँ का पूरा व्यू दिखा देती हूँ क्योंकि कल मैं बहुत थक गई थी जिसके कारण मैं आपको नहीं दिखा पाई थी कि कल मैं आपको नहीं घुमा पाई, ना अपना आश्रम घुमा पाई और ना ही मैं किसी से मिलवा पाई. यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोग आए हैं बट कल इनफैक्ट बहुत ज़्यादा थक गई थी. उतना दूर पैदल चलने के बाद बहुत थक गई थी, इसलिए क्या था कि मैं आपको कुछ दिखा नहीं पाई. तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ और मैं अभी आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ सब कुछ. और अगर मुझे टाइम मिला तो मैं आपको मिलवा भी दूँगी सबसे. ठीक है, सबसे तो नहीं क्योंकि मैं यहाँ पर खुद बहुत सारे लोगों को नहीं जानती हूँ. जितने लोगों को मैं जानती हूँ मैं आपको मिलवा दूँगी. ठीक है, अभी मैं आपको व्यू दिखाती हूँ, व्यू एंजॉय करो. सो गाइस, आप व्यू देख सकते हैं यहाँ पे. एक मिनट, वो आप देखिए, ये जो दिख रहा है ये फ्लैग और ये ऑरेंज वाला कर्टन्स, यही हमारा आश्रम है यानी कि मंदिर है गुरुजी का. और बाकी सारी जगह सिर्फ और सिर्फ पहाड़. और ये जो टेंट दिख रहा है ये बड़ा सा कैंपस पंडाल टाइप्स, यही यहाँ पे हम रहते हैं. मतलब जो भी लोग आए हैं वो सोते हैं, रहते हैं. और बाकी सब जगह चारों तरफ मैं आपको 360 व्यू दे रही हूँ. अभी 360 व्यू में आप देखें तो सारे तरफ जंगल, पहाड़ और कुछ नहीं. मैं अभी खुद इनफैक्ट मैं खुद भी यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं पहाड़ पे खड़ी हूँ और मैं वीडियो बना रही हूँ आप सभी के लिए. तो प्लीज़ अगर पसंद आए आपको तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर देना. ठीक है, आप देखो व्यू चारों तरफ. और अभी पता है यहाँ पे आवाज़ भी आपको ना थोड़ा सा भजन का आवाज़ आ रहा है क्योंकि यहाँ पे 24 आवर्स भजन होता है. मतलब कि जो गाने वाले दादाजी हैं वो सोए भी नहीं है कल रात को. और कल इनफैक्ट सुबह से ही गा रहे हैं. ये आप देख सकते हैं. कल मैंने ज़्यादा कुछ शूट भी नहीं किया, हमने कैसे खाना खाया वो सब. तो गाइस, ये था यहाँ का 360 व्यू यानी कि चारों तरफ का व्यू. और कल रात को मैंने दोपहर को इतना एक वीडियो एंड कर दिया था जो कि विंध्याचल डे 1 था. सो उसका ना मैंने ना आपको ज़्यादा कुछ नहीं दिखाया, सिर्फ ट्रैवलिंग का दिखाया था. तो वो एग्जैक्टली में एक ट्रैवल ब्लॉग होगा. और क्या है कि वहाँ हम यहाँ पे खाना जो खाएँ, कैसे हमने खाना मतलब कैसे बनाते खाना. तो जो खाना बनता है वो हलवाई अंकल बनवाते हैं क्योंकि यहाँ पे हलवाई आता है. तो वो तो बनवाए, लेकिन मैंने आपको वो सब नहीं दिखाया. तो इस व्लॉग में मैं ये सब डालूंगी. और अब बात रही यहाँ पे रहना कितने दिन है, तो रहना कल के दिन था यानी कि 16 को और 17 के दिन भर में रहेंगे और रात को हम होटल में चल जाएंगे. तो वो सब तो आपको दिखाऊंगी मैं. और अगर नहीं हुआ मतलब कि एक वीडियो में अगर कैप्चर नहीं हुआ, क्योंकि मैं वीडियो भी ज़्यादा लंबा नहीं कर सकती वरना आप सब बोर हो जाओगे. तो वीडियो में अगर एक वीडियो में कैप्चर नहीं हुआ तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूँगी. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में वो सब कुछ आ जाएगा. तो जैसे कि आप जानते हो कि मैंने आपको कल ज़्यादा कुछ नहीं दिखाया है तो इसके लिए सॉरी. ये कैंपस की तरफ चलते हैं. तो अभी हम कैंपस में आ गए हैं. सो यहाँ पे मैं फ़्रेश हो चुकी हूँ गाइज़. और मैं वहाँ पे कैमरे के सामने मैंने वहाँ पे कुछ नहीं बोला बिकॉज़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइज़ थी. यहाँ पे पापा अपना काम कर रहे थे इसलिए मैंने थोड़ी सी रिकॉर्डिंग कर ली. और अभी ना छोटी सी एक बच्ची आएगी, उसका नाम श्रेया. हाय कर दो, हाय कर दो, हाय करो. हाय श्रेया, हाय करो. हाँ देखो हाँ अनु कर रही है. हाय करो, हाय करो. हाय करो श्रेया. अच्छा नहीं माना है.
सो ये जो क्लिप है गाइज़, ये आफ्टरनून की है और यहाँ पे सभी कोई लंच कर रहे थे। मैंने आपको बोला था ना कि मैं आपको सब दिखाऊंगी खाने का भी, तो और यहाँ हम रेडी हो रहे थे जाने के लिए वापस अपने घर। सो अभी का जो टाइम है वो 4:15 या 4:30 हो रहा हो। हम जा रहे थे और हमने सोचा कि जाने से पहले हम गुरुजी के मंदिर में गुरुजी को प्रणाम कर रहे, तो बस वही कर यहाँ पे गाइज़ मैं थोड़ा आगे चली गई थी और सबको ही तो मैं सबका वेट कर रही थी। और यहाँ पे जो मेरे पापा के बगल में जो अंकल थे, विनोद अंकल थे, वो मेरे पापा के फ्रेंड है। तो पापा बस पिक्चर दो हो गया बस बोला मेरे फोटो वहीं से पापा। नानी जंगल में बुलात ना थक गई आप मौसी मम्मा थक गई हैं तो फिर बैठी क्यों हैं? हाय मम्मा। ओम साई राम मौसी। नानी सबसे पीछे है। हाय कर दो यार। हाय गाइस, तो अभी जो है आपने देखा कितने सारे क्लिप्स थे आश्रम से निकलने के, यानी कि इस घने जंगल का। तो उसमें आपने देखा, और अभी कितना ज़्यादा पत्थर था ये सब आपने देखा है। और यहाँ पे सनसेट आ गया। और अभी का जो टाइम है मैं आपको टाइम बता देती हूँ, 5 बज रहा है। और 5 बज रहे हम लोग कब का निकल गए थे, मतलब 4:30 में या फिर 4:15 में आश्रम पे से चल वहाँ से हम लोग निकल गए थे। और अब बस हम पहुँचने ही वाले हैं, इस घने जंगल से बाहर निकलने ही वाले हैं। और बहुत मज़ा आया यहाँ पे। तो आपने पूजा भी देखा होगा, वहाँ पे गुरु पूजन हुआ, वो भी आपने देखा था। सो अभी थोड़ा देर में हम पहुँच जाएंगे जंगल के बाहर वाले एरिया में। तो अभी सीधे आपसे वहाँ मिलते हैं। बूम। यहाँ पे हम वापस गेरुआ तालाब आ चुके हैं, मतलब जंगल के एरिया से बाहर निकल के गेरुआ तालाब हम आए। और गेरुआ तालाब के पास जो दुकान है वहाँ पे सभी लोग बैठ के आराम कर रहे थे। और ये देखिए यहाँ पे कितने सारे मंकीज़ हैं। यहाँ पे बहुत सारे मंकीज़ हैं जो कि बकरियों को परेशान कर रहे हैं। और जो क्यूट मंकीज़ रहते हैं ना, वो भी बदमाश एकदम होते हैं। दिखने में क्यूट लेकिन बदमाश बहुत होते हैं।
सो मिलती हूँ मैं आपसे सीधे कैमरे के सामने। सो गाइज अभी हम जंगल वाले एरिया से निकल गए थे और हमने थोड़ा देर रेस्ट भी कर लिया, आपने वीडियो देखा होगा। और फिर हम लोग अभी जा रहे हैं सीता कुंड, जहाँ मैं आज तक नहीं गई हूँ। इनफैक्ट ना मैं गई हूँ, ना पारुल दी गई है, ना सिमी दी गई है। तो मैं चली। पापा आप गए सीता कुंड? मौसा जी आप? मौसा जी और पापा जी एक बार गए हैं, पर हम लोग नहीं गए हैं ना। मैं घूमूंगा। हम लोग नहीं गए सीता। हाय गाइस, बोल लो, तुम ही लोग बोल लो। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। एक काम करो, तो हम लोग में से कोई सीताकुंड नहीं गया है, बस पापा जी और मौसा जी एक बार गए हैं। और अभी हम सीताकुंड जा रहे हैं। वहाँ पे मैंने पापा से सुना है कि वहाँ पे झरना रहता है, पर अभी पापा कह रहे हैं कि इस समय अभी बरसात रेनी सीजन नहीं है, सो मे भी इस समय ना हो झरना में से जो पानी निकलता है वो ना हो, वाटरफॉल यानी कि। बट देखते हैं, जैसा होगा वैसा होगा, आपको भी ज़रूर दिखाऊंगी। सो जैसे कि आपने देख लिया, हमने थोड़ा सा रेस्ट भी कर लिया है और अब हम सीताकुंड जा रहे हैं। तो अभी आप देख लो, इधर जंगल नहीं है, इधर ये इस तरफ हमें जाना है। मैं उल्टा होके चल रही थी। तो अब चलते हैं सीधे सीताकुंड में, आपसे मिलते हैं और आप थोड़ा सा वे को एंजॉय करो। तब तक की बूम। यहाँ पे कितना अच्छा व्यू आ रहा था। और यहाँ पे मैं जो बोल रही हूँ, ये मेरे मामा जी और मेरे साथ मजाक कर रहे थे और कुछ। सो यहाँ पे पापा ने मुझे दिया चना की बोला, और मेरे पापा ने बोला कि मंकीज़ को खिला दो, तो मैं मंकीज़ को वही चना खिला रही थी। और अभी हम सीताकुंड के लिए जा रहे हैं, तो रास्ते में हम, और वो मंकीज़ जो थे ना, उसी ने मेरा लेज़ भी छीन लिया था, मैं फिर भी उसे चना खिला रही थी। तो आप व्यूइंग। तो यहाँ पे हम सीताकुंड भी मतलब कि बहुत ज़्यादा दूर था, तो यहाँ पे हम चिल कर रहे थे। और अभी जैसे कि आप देख सकते हैं, पत्थर पे लिखा हुआ है कि सीताकुंड 100 मीटर आगे है। तो यहाँ पे हम वेट कर रहे थे, और जिस लहर के बारे में बात कर रही थी वो यही था, वाटरफॉल यही होता है। बट अभी रेनी सीज़न नहीं है, इस वजह से यहाँ पे अभी रेनफॉल मतलब वाटरफॉल नहीं हुआ है। हम भी आएंगे तब। पारुल चलो हम लोग भी। सीधे सो यहाँ पे जिस वाटरफॉल के बारे में मैं बात कर रही थी वो यही वाटरफॉल है। यहाँ पे अभी पूरा सूखा हुआ है, बिकॉज अभी रेनी सीज़न बिल्कुल नहीं था उस समय, इसलिए। खूब खुशी से करो, तुम्हारा ही परिवार फैमिली है, को हमको क्या दिक्कत है बाबू? कोई भीड़ होता तो हमको दिक्कत होता। तो वीडियो करो। ये बताइए वो जल कहाँ से आ रहा है? मोबाइल चालू कर लो, यहाँ का महात्मा बता देते हो। ये पानी कहाँ से आ रहा है बाबा? भगवान रामचंद्र जी को जब यहाँ वनवास मिला था, पूरी कहानी सुन लीजिए यहाँ का, तो पानी भी पता चल जाएगा कि कैसे पानी आता है, सीता जी कब आई, क्यों आई, कैसे आई। तो भगवान रामचंद्र जी को जब 14 साल का वनवास मिला था, तो वनवास व्यतीत हो जाने के बाद अयोध्या गए, राज्याभिषेक हुआ है। उनके कुल पूज्य वशिष्ठ जी थे, तो वशिष्ठ जी से भगवान रामचंद्र जी ने पूछा कि बताइए उसको क्या करना है। तो उन्होंने बताया कि आपको दशरथ जी का श्राद्ध करना होगा। तो पूछे कि ये बताइए इस भूमंडल में पावन पूरी क्षेत्र कहाँ है? तो उन्होंने बताया विंध्य क्षेत्र है। तो बोले ठीक है, गुरुदेव तर्पण करवाइए। तो पहला तर्पण सरजू जी के किनारे, दूसरा प्रयागराज, तीसरा यहाँ, चौथा काशी, लास्ट में जाकर भी गया। सीता जी यहाँ इस ब्रह्मांड के अंदर जल के लिए सुवर्ण की, जिसमें सुवर्ण की तो शक्तिपीठ और सिद्धपीठ के मध्य भाग में मणियों से भरा हुआ सरोवर है। इस सरोवर से होकर के जल आता है। जल कहाँ से आता है? शक्तिपीठ और सिद्धपीठ के मध्य भाग में मणियों से भरा हुआ सरोवर है, उसी सरोवर से होकर के जल आता है। जैसा कि अवसनस कूप पुराण कहता है। सीता जी स्नान करने के बाद पितरों को जल दी, उसके बाद बनारस के बाद गया। जा करके आप लोग जल पिए, जल पी करके जो श्रद्धा होगा वह दान करके दान करके। हाँ, वही करेंगे।
सो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम होटल में आएंगे, तो हम होटल में बस आ चुके हैं और बस होटल में हम सामान रख के और फिर मंदिर के लिए सो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम मंदिर के लिए जा रहे हैं, मंदिर के लिए निकल चुके हैं और अब बस रास्ते में हमने वही थोड़ी बहुत शॉपिंग की थी। सो ये जो क्लिप है, ये क्लिप है मॉर्निंग की, यानी कि 18 फरवरी की। और बस हम अपने ट्रेन के मतलब स्टेशन के लिए निकल चुके हैं और ये रास्ते की क्लिप है। सो बस अब हम वापस जा रहे हैं विंध्याचल को बाय कर। ये जो सामने बैठी है पिंक दुपट्टे में, वो रागिनी दी हैं और यहाँ पे मैं रागिनी दी और एक और भैया हमें मिल गए थे ट्रेन में हम तीनों लूडो खेल रहे थे, जिनका नाम पवन था। अभी पवन भैया आपको हाई भी करेंगे। और अभी बस हम लूडो खेलते खेलते अपना टाइम पास कर रहे थे और फिर कब हम पहुँच गए पता ही नहीं चला।